Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. Basically we were talking about the different components of cell. हम different components को डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमने सेल के सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईच एंड एवरीथिंग, मल्टीपल चीज़ें क्या से कहते हैं डिस्कस कर चुके थे. अब क्या से कहते हैं डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. क्लियर. अब जो मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल से मुराद ये है, प्रोकैरियोटिक वर्ड निकला है प्रोकैरियन. प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस. ये वो वाले सेल्स हैं विच आर फाउंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. क्लियर. यूकैरियोटिक सेल, यू मीन ट्रू, कैरियोटिक वर्ड निकला कैरियन से, कैरियन मीन न्यूक्लियस. ये वो वाले सेल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है. अब बच्चे जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स की दो एग्जांपल याद रखिएगा, एक बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया. क्लियर. और मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, पहले फिर इसको रीड करते हैं. अच्छा, मैं एक आधी बात पहले बोल दूं. मैं कहता हूँ जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसके अंदर बच्चे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. क्लियर. अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मुराद क्या है? क्वेश्चन पहले ये आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है क्या? मैं कहता हूँ हाँ डीएनए होता है, लेकिन डिफरेंस पता क्या आता है? इसमें डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. इज इट क्लियर? अब इसके कंपैरिजन में जब आप यूकैरियोटिक सेल में जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रॉपर इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. क्लियर. एक तो ये आ जाएगा. दूसरा बच्चे जो एक टेक्निकल डिफरेंस आता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जिस तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं होते. और तीसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 70s का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 80s का होता है. क्लियर. ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ. अब इसको देखते हैं. बैक्टीरिया एंड आर्किया आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वेयर एज ऑल अदर फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. आपके 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. आपका जो किंगडम मोनेरा ना, दैट इज एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक, while rest of all 4 kingdom are the examples of the eukaryotic. Okay, both prokaryotic and eukaryotic cells have DNA as their genetic material. No, DNA तो होगा दोनों में. Both have plasma membrane, okay, as their covering, and both have ribosomes for their protein. ये वो वाले पॉइंट्स हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? तो ये वाली सिमिलरिटीज हैं. क्लियर. एंड बोथ हैव राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. यू हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स. ओके. प्रोकैरियोटिक सेल आर मच सिंपलर देन यूकैरियोटिक वन. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं सिंपलर होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक वन. अब इसको रीड करते हैं, देखते हैं क्या सीन है. मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स रेंज इन 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ. इनकी लेंथ 2 to 8 माइक्रोमीटर होती है. अबाउट 1/10 ऑफ द साइज ऑफ द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल. जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है उसका 1/10 होता है. क्लियर. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स आर लैक्स अ न्यूक्लियस. जो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ. The much less extensive DNA of prokaryotic cell is present in more or less central region known as nucleoid. हम जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं हम कहते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, हम कहते हैं इसके यहाँ पे न्यूक्लियाइड है. यू कैन से दिस इज अ न्यूक्लियाइड. नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक also lacks other membrane bonded organelles like endoplasm, reticulum, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, lysosome, peroxisome. These are all things which are present in the eukaryotic cell but absent in the prokaryotic cell. Clear. The entire cytoplasm of prokaryotic cell is one unit with no internal support structures. Just like you can take the example of the cytoskeleton. Cytoskeleton भी eukaryotic cell में होता है, prokaryotic cell में नहीं होता. Clear. Ribosomes are present in prokaryotic cell. हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है. जो राइबोसोम है ये दोनों में प्रेजेंट है. आया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, आया कि ये यूकैरियोटिक सेल है. क्लियर. ओके. लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है. जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो 70s का है और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80s का है. और ये याद रखिएगा जो राइबोसोम होता है ना, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है. एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है. अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी क्या रेंज है. स्वेडबर्ग वैल्यूज, इसकी सेडिमेंटेशन रेट है. वो देखो, जब हम बात करते हैं ना सेंट्रीफ्यूज की, हम उसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन वो किस लेवल पे आके क्या उसे कहते हैं, वो अपनी लेयर बनाता है, सेडिमेंटेशन करता है, वो दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द स्मॉलर एंड लार्जेस्ट सब यूनिट्स आर राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर 30s and 50s रेस्पेक्टिवली. जो स्मॉलर सब यूनिट 30s का और जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 50s का. लेकिन जब दोनों कंबाइन करते हैं ना, तो वो जो सेडिमेंटेशन रेट है उनका वो 70s है.
आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं करना कि आप 50 और 30 करोगे तो 80 हो जाएगा, नहीं, ये मैथमेटिक्स नहीं है। तो किस लेवल पे अपनी सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसे हम सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सेल वॉल। हाँ, हम ये बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें वो भी होती है, सेल वॉल भी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किस किस में मौजूद होती है। जो सेल वॉल है बच्चे वो आपके क्या से कहते हैं, बैक्टीरिया में मौजूद होती है, प्लांट में मौजूद होती है, क्लियर। उसके बाद फंजाई के अंदर होती है, एल्गी के अंदर होती है, इन सब के अंदर क्या उसे कहते हैं, सेल वॉल होती है। लेकिन एक बात याद रखें, इनमें डिफरेंस आता है। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है ना, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। और अगर यही आप आ जाएं क्या से कहते हैं प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्लियर। अगर एल्गी के अंदर भी चली जाए वहाँ पे सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। लेकिन जब आप फंजाई के अंदर आएंगे, फंजाई के अंदर जो क्या से कहते हैं सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटन, वो काइटन की बनी होती है, क्लियर। तो ये सेल वॉल की कंपोजिशन के डिफरेंसेस आ जाते हैं। और एक और मैं बात बोल दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है। और जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल की हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एक हमने बैक्टीरिया पढ़ी है, दूसरी हमने आर्किया पढ़ी है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन जब आर्किया की बात करोगे तो उनके अंदर क्या से कहते हैं सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ट्रू पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, तो दूसरा एक मॉलिक्यूल होते हैं, क्लियर। एनीवेज इसको देखते हैं हम क्या सीन है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज अ सिंगल लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर, वो एक ही पॉलीमर होता है। अच्छा, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन को हम म्यूरीन भी कहते हैं, ये भी एक नाम याद रखें, MUREIN। नेक्स्ट देखते हैं, इन बैक्टीरियल सेल वॉल में आल्सो बी सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। हाँ, समटाइम पता क्या होता है, बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है स्लाइम, एक होता है कैप्सूल। बैक्टीरियल सेल वॉल से बाहर स्लाइम भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है। जो कैप्सूल होता है ना दैट इज टाइटली पैक्ड, वो टाइटली पैक हुआ होता है किसके साथ, सेल वॉल के साथ, इनके साथ बैक्टीरियल सेल। लेकिन अब इसके कंपेरिजन में जब स्लाइम की बात करें वो ज़रा लूजली अटैच होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और एक और बात बोल दूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है। बाद ऐसे क्या हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वी डू नॉट हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होती ही नहीं है, दोज आर कॉल्ड एज अ माइकोप्लाज्मास। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मे आल्सो हैव एक्सटेंशंस फॉर अटैचमेंट नोन एज पिल्लाई। इनके अंदर क्या हो सकता है अटैचमेंट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम पिल्लाई कहते हैं, सिंगुलर बोलेंगे तो पिलस बोल दूंगा, ये वाले स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो ये आपका होता है ना फ्लैजेला दैट इज मेड ऑफ पेप्टाइडो सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, क्लियर। 9+2 की अरेंजमेंट होती है, वो उसका बना होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिसके इर्द गिर्द क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, जब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, उसमें जो फ्लैजेला है ना दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, सॉरी फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें जो फ्लैजेला है वो किसका, फ्लैजेलिन का। पेप्टाइडोग्लाइकन बार बार मेरे मुंह में आ रहा है, वो बेसिकली बच्चे पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल बनाता है बैक्टीरिया की। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं हम, mitosis and meiosis are missing in prokaryotic cell and divide by direct division binary fission। हम binary fission की बात करते हैं, binary mean two, fission mean breakdown, क्लियर है बच्चे। ये बाइनरी फिशन है जिसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड कर जाता है दो इक्वल पार्ट्स में, समझ आएगी बात की यहाँ तक। ये बच्चे आपका हमारा जर्नल से क्या हो सके प्रोकैरियोटिक सेल की होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे कहते हैं कंपैरिजन देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। और बच्चे इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।